हेलो गाइस, वेलकम टू एनकेपी टेक्नोलॉजी यूट्यूब चैनल। सबसे पहले आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आज हम लोग बात करने वाले हैं F64 के बारे में। आज हम लोग पूरा कंप्लीट सेटअप करने से लेकर के चलाने तक का हम लोग पूरा कंप्लीटली वीडियो आप लोगों के सामने दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। क्या है इसमें खासियत, क्या कमी है और क्या ये लेना चाहिए, क्या EasyJet बढ़िया है या F64 बढ़िया है, आप सबको आज इस वीडियो के माध्यम से आप सबको जानकारी मिलेगा। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, वीडियो में बने रहिए और आगे देखिए क्या होता है। चलिए शुरू करते हैं। पहले इसमें क्या क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो इसमें ये F64 का जो मेन मॉड्यूल है ये बॉक्स है, ठीक है। ये इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से है, ठीक है। उसके साथ हमको एक ISP सॉकेट मिलता है जो कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं। ये ISP वाला है। इसमें MMC और UFS के लिए दो कनेक्टर दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। ये अपना UFS का है और ये MMC का है, ये दो है। उसके बाद ये कनेक्टर वगैरह, इसमें कुछ तार वगैरह दिया हुआ है। और ये टाइप A टू टाइप A केबल है जो कनेक्शन के लिए दिया हुआ है। उसके बाद हम और देखते हैं इसके साथ और क्या क्या दिया है। इसमें एक ये दिया हुआ है जिसका FPGA UFS का FPGA 297 का सॉकेट है जो कुछ इस तरह से है, ये अडेप्टर। उसके बाद फिर इसके साथ 153 का UFS दिया हुआ है, 153। और एक MMC का, ये MMC का है। इसमें 4-in-1, इसमें 4-in-1 है। जो EO5 में हम देखते हैं कि दो मॉड्यूल का एक में आता है और दो मॉड्यूल का एक में आता है, तो ये टोटल 4-in-1 है। जो 4 IC आता है MMC का, MMCP का, वो इसमें सपोर्टेड है, जो कि है 186, 254 और 221 और 254। इसमें टोटल 4-in-1 है। तो ये कुछ है। और एक दिया है हमको UFS का 254, ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला UFS में एडेप्टर है। तो ये पूरा हम लोगों ने देखा, इसके साथ क्या क्या मिला। अब हम देखेंगे इसका सेटअप कैसे करना है, इसको यूज़ कैसे करना है। चलिए ये सबको साइड करते हैं और उसके बाद हम देखते हैं इसका सेटअप कैसे करते हैं। अगर आप नया खरीदोगे तो आपके साथ शायद कुछ प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैं आप सबको ये गाइड कर रहा हूँ। आप वीडियो को कंप्लीटली देखो, आप समझो। अगर आपको अच्छा लगता तब आप खरीदो, मेरे कहने से और मेरे ना कहने से आप मत खरीदो, ठीक है। आपका खुद का पैसा है, आपका खुद का यूजेस है। आपके पास अगर अच्छा काम आता है तो आप खरीद सकते हो, अगर आपके पास ज़्यादा काम आता है तो आप खरीद सकते हो। आपके पास JTAG बॉक्स है तो भी आप खरीद सकते हो। आपको कौन सा खरीदना चाहिए। आपके पास अगर IC फ्रेंड का 13-in-1 का सॉकेट है तो आप लाइट वाला वर्जन खरीद लो, और उसके साथ एक सॉकेट आता है जो नया नया अभी बनाया है, कन्वर्टर। वो कन्वर्टर लेकर के आप IC 13-in-1 को यूज़ कर सकते हो। आपको ये अल्ट्रा वाला वर्जन लेने का ज़रूरत नहीं है। आप लाइट वाला लेकर के लगभग 25 से 30 हज़ार के आसपास में आपको मिल जाएगा लाइट वाला वर्जन। तो आप हमसे भी ले सकते हो, हमारे पास भी आपको सब अवेलेबल है। जितने भी प्रकार के बॉक्स, डोंगल, एक्टिवेशन टूल वगैरह जो भी चाहिए, हम लोग सब कुछ का काम करते हैं, तो आपको वो सब कुछ मिल जाएगा। अब दिखाते हैं ये कैसे हम लोग यूज़ कर सकते हैं। इसका केबल हम लगा देंगे, इसमें जस्ट केबल कनेक्ट करेंगे और ये बॉक्स जो है वो कनेक्ट होगा। हम देख लेते हैं। अगर पहले इसका केबल लगा देंगे, हमारे पास जो प्रॉब्लम होगा वो भी हम आपको दिखाएंगे, कुछ भी छुपाएंगे नहीं, जो है सामने दिखाएंगे। कनेक्ट होने के बाद यहाँ लाइट जलता है। अगर हमारा कनेक्शन सही होगा तो यहाँ पे लाइट जलेगा, F64 का लोगो आएगा और उसके बाद ये कनेक्ट होगा। देखते हैं क्या होता है। इसका USB में एक प्रॉब्लम है कि अगर आपको ये CPU से अगर वोल्टेज सही नहीं मिलता है तो ये आपका ऑन नहीं होगा।
तो आप लोग USB 3 का यूज़ करें। अगर आपके CPU में USB 3 नहीं है तो आप इसको चला नहीं सकते, उसमें आपको प्रॉब्लम आएगा। वीडियो पॉज करिए थोड़ा। हाँ, तो देखिए यहाँ पर एक प्रॉब्लम हमको फेस करने को मिल रहा है। ये बहुत लोगों के साथ हो सकता है, आज तक किसी ने दिखाया नहीं है। ये मेरे साथ हुआ है। देखिए कनेक्शन मैंने कर दिया लेकिन USB नॉट रिकॉग्नाइज्ड, ऐसा प्रॉब्लम आ रहा है और ये बॉक्स में कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। चलिए, इसका मतलब ये नहीं कि बॉक्स ख़राब है, हमें एक चार्जर से इसका पावर देना है। टाइप सी केबल लगा के इसको पावर दे देना है। F64 आ गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से डाउनलोड करेंगे F64 सेटअप, लेटेस्ट सेटअप आ गया। इसको डाउनलोड करेंगे। बहुत ही सिंपल इंटरफेस है, कोई ज़्यादा तामझाम नहीं। अलग से आपको कोई सेटअप डाउनलोड नहीं करना पड़े, एक ही सेटअप में आपको सब कुछ हो जाएगा। यहाँ पे आपको अलग अलग सेटअप, जैसे UEFI में और JTAG में आपको अलग अलग डाउनलोड करना पड़ता था, इस तरह का कुछ है नहीं इसमें। अगर आपको समझ में नहीं आता कैसे सेटअप करना है, कैसा क्या करना है, तो यहाँ पर इन लोगों ने अपना एक वीडियो बना करके दिया है, कैसे आपको रजिस्टर करना है, कैसे आपको कनेक्शन करना है, कैसे यूज़ करना है। तो इन्होंने वीडियो बना के डाला है, लेकिन हम आपको एक अपने तरीक़ा से ये सब कुछ समझा रहे हैं कि किस तरह से क्या होगा। ये सेटअप डाउनलोड हो गया और सेटअप को जस्ट यहाँ पर हम कर देंगे एक्सट्रैक्ट, और एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये यहाँ पे चला जाएगा। तो आप लोगों को बता दें कि अगर ये सेटअप यहाँ पे आता है तो आपको क्या करना है, जस्ट आप यहाँ से कॉपी कर लीजिए। आप यहाँ पर भी चला सकते हो, लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि कंप्यूटर उनका ख़राब हो जाता है तो उनको क्या होता है कि फॉर्मेट करना पड़ता है, तो डाटा चला जाएगा, आपका जो भी बैकअप है वगैरह वो चला जाएगा। तो आप उसके लिए क्या करो, एक अलग सा ड्राइव में उसका फोल्डर बना करके वहाँ रख सकते हो, या फिर आप डेस्कटॉप पे इसका सेटअप को रख सकते हो। तो मैंने ये डेस्कटॉप पे सेटअप रखा और यहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया। अब इसको स्टार्ट करने के बाद अब देखते हैं आगे का प्रोसीजर क्या है, आगे क्या होता है। ये हमारा बॉक्स ऑन हो चुका है। हमारा जो भी प्रॉब्लम आ रहा था, अगर किसी भी भाई के साथ अगर ये प्रॉब्लम आता है कि बॉक्स कनेक्शन करने के बाद कंप्यूटर से उनका बॉक्स चालू नहीं होता है, कनेक्शन नहीं होता है, आप टाइप सी का एक केबल लेकर के चार्जर के साथ कनेक्ट कर दो, आपका काम हो जाएगा, आपका बॉक्स ऑन हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि वोल्टेज जो है वो बॉक्स को नहीं मिल पाता, जिसके कारण वो नहीं हो पाता है कनेक्ट। और आपको एक चीज़ देखना है, जरा सा आप कंप्यूटर पे फोकस करिए तो आपको दिखाई देगा यहाँ पे बॉक्स का सीरियल नंबर। इसका चलाने का जो प्रोसीजर है कुछ इस तरह से है, लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि सबसे पहले आपको क्या करना है। यहाँ जाएंगे हम और ये सेटअप में जाकर के हार्डवेयर में जाएंगे और इस जगह में जाकर के आपको डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे फिल करना है। आपको अपना नाम, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, कंट्री और फ़ोन नंबर और जो भी आपको यूज़र नेम वगैरह डालना है, ईमेल वेरिफिकेशन करके आप कंफर्म करके ईमेल से वहाँ से आप कर सकते हो। इतना तो आप सबको पता ही है कि ये सब फॉर्म फिलअप करना होता है। ये सब करने के बाद अब आप बोलते हो कि आपके मन में सवाल होगा कि हम नाम चेंज करना चाहते हैं अपना, कंपनी का, यूट्यूब का, कुछ भी आप करना चाहते हो तो कैसे करेंगे। तो आप इस पर क्लिक करेंगे और जस्ट हम यहाँ पे लिखेंगे कैप्स लॉक ऑन NKP टेक्नोलॉजी। हो गया, ये हमारा हो गया। तो हम यहाँ से सेव कर देंगे तो यहाँ पे हमारा कंपनी का नाम आ जाएगा। कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बॉक्स को चलाने के लिए इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद ये क्या करेगा, बॉक्स का एक्टिवेशन चेक करेगा। अगर आपका एक्टिवेशन हुआ होगा तो ये एक्टिवेशन ओके लिख देगा और ये एक्टिवेशन हो गया। अब क्या करना है, जस्ट इसको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद ये USB कनेक्टेड आ जाएगा और ये कुछ इस तरह से आएगा। उसके बाद ये बोलेगा जस्ट हमको चेक करो, यहाँ पे आ गया। ये करने के बाद आपको बोलेगा कैलिब्रेशन करने के लिए आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम आप अगर यूज़ करते हो तो आपको कैलिब्रेशन करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एरो दिया हुआ है, इस कैलिब्रेशन बटन पे जाके क्लिक करना है। यहाँ क्लिक करने के बाद बॉक्स में देखिएगा डिज़ाइन चेंज हो जाएगा। बॉक्स में देखिए इस तरह से डिज़ाइन आ जाएगा कैलिब्रेशन का। ये होने के बाद बॉक्स जो है फिर नॉर्मल मोड पे आ गया। चलिए कैलिब्रेशन हो गया हमारा, यहाँ पे ओके लिख के एक फोल्डर में सेव हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक 254 का यहाँ पे हम UFS चेक करेंगे। 254 का सॉकेट देना उधर से, 254 का, हाँ एक IC देना हमको। हाँ ये 254 का IC ये वाला है।
तो हम पहले चेक करते हैं 254 को और दिखाते हैं आपको किस तरह से इसका क्या है। इसको कुछ इस तरह से कनेक्ट करेंगे, इसको कनेक्ट करेंगे तो यहाँ लाइट जल जाएगा। इसको कनेक्ट करने के बाद इसका जो हमारा जो आईसी का एक नेक होता है, जो डॉट होता है, उस डॉट को आपको मिलाना पड़ेगा बॉक्स के साथ। बॉक्स में एरो दिया हुआ है कि आपको कैसे कनेक्ट करना है। हमने कनेक्ट कर दिया। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर यूएफएस पे क्लिक करेंगे। अगर हम यूएफएस चेक कर रहे हैं तो यूएफएस पे चेक करेंगे, अगर हम एमएमसी यूज़ कर रहे हैं तो हम एमएमसी पे चेक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम चेक करेंगे हमारा आईसी कनेक्ट हुआ या नहीं हुआ। अगर कनेक्ट हुआ तो यूएफएस कनेक्टेड सक्सेसफुली, ये कनेक्ट हो चुका है और आपके सामने ये सबसे पहले बैकअप ले रहा है। तो ये बैकअप ले रहा है, आप देख सकते हैं इस तरह से ये पहले आईसी का बैकअप लेता है। उसके बाद किसी तरह का अगर एरर आता है तो उसको वो फाइंड करके बताता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एक एरर दिया है यहाँ पे, बैकअप जीपीटी इनवैलिड। अगर इस तरह का एरर है तो हम क्या कर सकते हैं, पार्टीशन में जाते हैं। यहाँ पे कुछ पार्टीशन का इंटरफेस दिया हुआ है, हम पहले देख लेते हैं इसका क्या प्रोसीजर है। इससे हम रीड कर सकते हैं, यहाँ से हम रीड कर सकते हैं अगर किसी पार्टीशन को रीड करना हो। और लून जीरो में यहाँ पे देख सकते हैं लॉजिक यूनिट जो है वो जीरो में यहाँ पे सारा डाटा है। तो अगर लॉजिक यूनिट जीरो को हमको बैकअप लेना हो तो ये जीरो पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमको कितना चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे। सपोज करिए 512 हमको चाहिए तो 512 पे टिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे रीड पे क्लिक करेंगे। तो ये हमारा जो है एक फ़ोल्डर मांगेगा, तो हम एक डेस्कटॉप पे कोई फ़ोल्डर बना लेते हैं और उस फोल्डर पे डबल क्लिक करके और इसको बस रीड स्टार्ट कर देते हैं और ये हमारा बैकअप लेगा। अगर आईसी ठीक रहेगा तो ये बैकअप कर लेगा, अगर आईसी में कुछ प्रॉब्लम होगा तो बैकअप नहीं कर पाएगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये बैकअप नहीं कर पा रहा है तो हम उस कंडीशन में क्या करें। आपको अगर नेक्स्ट टॉपिक पे कुछ चाहिए, जैसे ये यूएफएस ख़राब है, ये बैकअप नहीं ले पाया, इसमें इस बॉक्स में बहुत सारा बग है, इस बॉक्स में बहुत सारा बग है। जैसे कई बार क्या होता है कि जैसे ये यहाँ पर हमने बैकअप लिया, उसके बाद हम चाहेंगे कि लून 1 को बैकअप करें, तो अभी जैसे कि ये क्लिक कर रहे हैं कुछ भी असर नहीं होगा, ये हैंग हो गया, ये टूल पूरा हैंग हो जाता है। ये बॉक्स में बग बहुत है। अगर आपको समझ में आया, आप दोबारा इन्फो लेने जाएंगे तो इन्फो करने नहीं देगा। देखो मैंने यहीं से क्लिक किया था और यहीं से अब इन्फो नहीं करने देगा। तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, फिर से आपको यूएसबी निकालना होगा और यूएसबी लगाना पड़ेगा और उसके बाद फिर आपको एक बार सेटअप में चेक करना होगा। अगर सीरियल नंबर आ जाता है, देखते हैं सीरियल नंबर, यहाँ लिख दिया है स्टक ओवरफ्लो, मतलब ये स्टक हो चुका है। ये जो हमारा टूल है ये स्टक हो चुका है। तो आपको क्या करना होगा, इसको पहले क्लोज करना होगा। क्लोज करने के बाद दोबारा आपको इसको खोलना पड़ेगा। ये सब कुछ हम आपसे छुपा नहीं रहे हैं, जो भी है आपके सामने दिखा रहे हैं, हम आपसे छुपाएंगे नहीं। हम सोचे थे वीडियो को कट कर देंगे, कुछ प्रॉब्लम को नहीं दिखाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, हम आपको सब कुछ दिखाने वाले हैं। क्योंकि ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये हमारा जस्ट नॉलेज पर्पज़ के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम किसी के साथ भी आ सकता है। देखिए हमारे पास ये अभी तक सीरियल नंबर नहीं आया। तो चलिए एक बार क्या करते हैं, इसका यूएसबी जो चार्जर वाला, जो वोल्टेज वाला था, मैंने उसको भी निकाल दिया और यूएसबी को भी निकाल दिया। तो पहले क्या करते हैं कि यूएसबी को लगाते हैं, फिर हम अपना वोल्टेज जो इसका देते हैं उसको लगाते हैं। चलिए देखते हैं अब क्या होता है। अब दोबारा ये कनेक्ट हुआ, ये आ गया सीरियल नंबर, मैंने कनेक्ट किया और उसके बाद क्या करना है, इसका दोबारा इन्फो लेना है। तो देखते हैं बॉक्स किस तरह से काम करता है। इन्फो, फिर से इन्फो लेते हैं। तो आप लोगों ने देखा कि ये टूल किस तरह मतलब स्टक हो जाता है। आप कभी भी यूज़ कर रहे हो, कई बार क्या होता है कि जब आप पार्टीशन बनाओगे तो पार्टीशन आपको दिखेगा ही नहीं, लेकिन आप जब बॉक्स को दोबारा कनेक्शन करोगे सब क्लोज करने के बाद, तो देखोगे उसमें सारा पार्टीशन आ गया है। तो इसका बहुत तरह का बग है। जिनको नहीं पता है वो बोलेंगे ये बेकार है, जिनको पता है वो बोलेंगे बहुत अच्छा है। लेकिन हर चीज़ अच्छा नहीं होता, उसमें कुछ ना कुछ कमी होता ही है और इसमें बहुत सारा कमी भरा पड़ा है। ये जो पार्टीशन देख पा रहे हो आप, अगर बोलोगे कि इस पार्टीशन को अगर फिक्स करना चाहें तो कैसे करेंगे। चलिए पार्टीशन में चलते हैं और ये इसका पार्टीशन है। और हम सब आपको सबसे पहले बताएंगे कि अगर आपको कोई भी यूएफएस कनेक्ट करना हो और सबसे पहले अगर कुछ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इस चीज़ का बैकअप लेना है। ये बैकअप पे क्लिक करेंगे
ये बैकअप पे क्लिक करने के बाद एक फोल्डर है हमारे पास, और उस फोल्डर में एक न्यू फोल्डर बना लेते हैं क्योंकि ये सिक्योरिटी वाला फाइल है। चलिए इसको डबल क्लिक करते हैं और यहाँ से सेव करते हैं। तो ये हमारा बैकअप ले रहा है, ये सिक्योरिटी बैकअप ले रहा है। ये आप जरूर लें क्योंकि मार्केट में आपको डंप मिल जाएगा, उसके बाद फ्लैश फाइल मिल जाएगा, लेकिन आपको बैकअप नहीं मिलेगा, इसका ओरिजिनल IMEI नंबर और सीरियल नंबर नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, बैकअप कर लेना है यहाँ से। और आपको यहाँ पे कुछ दिख रहा है कॉन्फ़िगरेशन डिस्क्रिप्टर इज लॉक, तो हम इसको अनलॉक कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं डिस्क्रिप्टर के ऊपर में और यहाँ से हम इसको कॉन्फ़िगरेशन पे जाते हैं और यहाँ पर देखिए एट्रीब्यूट में जा करके यहाँ से ये लॉक है। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, डिस्क्रिप्टर को अनलॉक करते हैं। जस्ट इस पर क्लिक करेंगे और ये अनलॉक हो गया। यहाँ पे लॉक दिख रहा है, हम दोबारा इन्फो लेंगे और उसके बाद ये नॉट लॉक बोल के मैसेज देगा। तो कुछ इस तरह से इसका देखिए नॉट लॉक आ गया। अब हम इसमें रीड राइट कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। ये एक्चुअली ये जो IC है ये ख़राब है, तो इनवैलिड इसमें आ रहा था। हम बता रहे थे इस इनवैलिड को सॉल्व कैसे करते हैं। तो इस इनवैलिड को सॉल्व करने का तरीका है, हम MBR पे क्लिक करेंगे और ये MBR से आपको इसको सॉल्व कर देगा। इसको जो भी पार्टीशन में प्रॉब्लम होगा उसको ये सॉल्व कर देगा। चलिए चेक करते हैं सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। आप लोग एक बार फिर से देख लीजिए कि एरर कहाँ पे था। प्राइमरी GPT में एरर था इनवैलिड का। चलिए चेक करते हैं दोबारा और देखते हैं प्राइमरी GPT में एरर गया या फिर है। चलिए देख लेते हैं UFS डिटेक्टेड और प्राइमरी GPT हमारे सामने आएगा। चलिए प्राइमरी GPT वैलिड हो गया और हमारा पार्टीशन जो है था ये ठीक हो गया। लेकिन ये UFS ख़राब है, मैंने जस्ट उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। यहाँ पे देखिए वैलिड हो गया, इनवैलिड से वैलिड हो गया। तो मैंने एक स्टेप बताया जो हम किसी इनवैलिड पार्टीशन को वैलिड कैसे करते हैं। अगर आप दोबारा चाहो तो इसको लॉक कर सकते हो, वहीं पर जा करके इस पर जस्ट क्लिक करोगे और ये लॉक हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली लॉक द कॉन्फ़िगरेशन, तो हम यस कर देंगे तो ये लॉक हो जाएगा। हमको यस करने का ज़रूरत नहीं है, हम जस्ट प्रैक्टिकली आपको बता रहे हैं। अगर आपको FRP निकालना हो तो आप यहाँ से FRP निकाल सकते हो। अगर आपको फॉर्मेट करना हो तो जस्ट आप यूज़र पे क्लिक करेंगे, यूज़र डाटा पे क्लिक करेंगे और यस करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा। अगर आपका फ़ोन आपको कोई ब्रांड नहीं पता तो आप इरेज यूज़र डाटा कर सकते हो, या फिर यूज़र डाटा 256 MB इरेज कर सकते हो, इरेज कैचे कर सकते हो, यूनिवर्सल वाइप डाटा कर सकते हो। ब्रांड का पता नहीं है तो आप यूनिवर्सल कर सकते हो, या फिर अगर CPU का पता नहीं है, CPU अगर पता है आपको MTK है तो आप यहाँ से कर सकते हो। सैमसंग का वाइप डाटा करना चाहते हो तो आप सैमसंग का फ़ोन जो होगा वो यहाँ से वाइप डाटा होगा, और हुआई वगैरह का यहाँ से होगा। उसके बाद ओप्पो का यहाँ से हो जाएगा, रियलमी का यहाँ से हो जाएगा और वीवो का यहाँ से हो जाएगा, IQ का भी यहाँ से हो जाएगा। ये वाइप डाटा का कुछ ऑप्शन है, आप यहाँ से उस तरह से सिलेक्ट करके आप इरेज कर सकते हो। तो ये कुछ पार्टीशन में था। MBR का मैंने बता दिया, FRP का बता दिया, यूज़र का बता दिया, और भी कुछ इंटरफेस है यहाँ से। अगर आपको कोई फाइल का फ्लैशिंग करना है तो इसमें किस तरह से हम फ्लैशिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लून जीरो में जाएंगे। लून जीरो में जाके आपको एक फ्लैश फाइल सेलेक्ट करना है। अगर हमारे पास फाइल होगा तो हम आपको दिखा देंगे। यहाँ पे जिस तरह ये कोई फाइल है सपोज करिए, तो इसमें जो है एक अच्छा खासियत दिया हुआ है। अगर हमारे पास फ्लैश फाइल सपोज करिए लेक का ये रहा, ठीक है, तो ये कुछ स्कैटर है। अगर इस स्कैटर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से ये राइट करने का ऑप्शन आ जाएगा। तो आपसे पूछेगा आर यू श्योर यू वांट टू राइट, यस यस कर देंगे तो फाइल को राइट कर देगा। तो ये राइट कर दिया, आप देख सकते हैं। लेकिन ये IC ख़राब है इसलिए हम इसमें कुछ कर नहीं पा रहे, जस्ट आपको एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। ये IC ऑलरेडी ख़राब है। और आप लोगों का मेन जो इसमें मॉड्यूल था, आप लोगों का सबका एक ही चीज़ रहता है कि हम इसको फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं IC को हम पूरा क्लीन कैसे करेंगे, पूरा फॉर्मेट कैसे करेंगे। तो ये कुछ है इरेज करने का। यहाँ पे लिखा हुआ है इरेज ऑल लोन्स फिक्स सो स्लो UFS। अगर आपका UFS स्लो हो गया है तो हम उसको फिक्स कैसे करेंगे। जब बैकअप आप जो भी करो सबसे पहले बैकअप ले लो। तो बैकअप लेने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ से इरेज पे क्लिक करोगे। आर यू श्योर ऑलरेडी बैकअप इंपॉर्टेंट डाटा, तो हाँ हम बैकअप कर लिए हैं। आर यू रेडी टू से गुड बाय टू ऑल डाटा, हाँ भैया हमारा तो IC ख़राब है, चलो ठीक है मार दिए। और बोल रहा है दिस विल नॉट इरेज RPMB और राइट प्रोटेक्ट एरियाज। तो ये क्या करता है, अगर आपका सैमसंग का UFS है तो आपका RPMB क्लीन करेगा, अदरवाइज ये नहीं करेगा। चलिए ओके करते हैं, ओके कर दिए। फिर से हम इसका रीडिंग लेते हैं और हम देखते हैं हमारा पार्टीशन जो था वो गया या नहीं गया। तो ये कुछ
देखते हैं चेक करके हमारा इरेज हुआ कि नहीं हुआ। अभी यहाँ सारा पार्टीशन दिख रहा था आपके सामने, और ये देखिए सारा डाटा यहाँ से उड़ चुका है, आपके सामने है, और ये डाटा उड़ चुका है। ये पार्टीशन 5 पार्टीशन जो है वो आपके सामने नज़र आ रहा है। 4 पार्टीशन, ये टोटल 4 पार्टीशन है, जो कि सबसे बड़ा पार्टीशन इसमें से लून 0 है। ठीक है, ये इस तरह से। और अगर हमको क्या करना है कि सपोज करिए हमको ये लून भी उड़ा देना है, हमको ये लून को नहीं रखना है, हमको नया बनाना है भैया। चलो ठीक है, फैक्ट्री प्रोविज़न को हम क्लिक करेंगे और यहाँ से यस करेंगे, यहाँ से कर दिए। उसके बाद फिर से हम इसका एक बैकअप लेंगे। ये हो गया हमारा क्लीन। अब क्लीन किए, अब उसके बाद चेक करते हैं हमारा जो लून का पार्टीशन था वो गया या नहीं गया। चलिए चेक करते हैं। यहाँ पे देखिए सारा लून जा चुका है, ओनली लून 0 है हमारे पास अवेलेबल है। और यहाँ पर दिख रहा है ऊपर में बूट पार्टीशन नॉट सेट। इसका मतलब ये आईसी का नंबर है और ये बोल रहा है पूरा आईसी खाली हो चुका है और इसमें कोई भी पार्टीशन नहीं है। तो हम पार्टीशन किस तरह बना सकते हो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। आज आप सबको ये F64 बॉक्स का जो वीडियो था वो कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, हमारा वीडियो को शेयर कर सकते हो अपने भाई बंधु के साथ, और जितना हो सके ग्रुप में शेयर करो, ताकि मैं आप सबको आने वाले F64 पे, EasyJet पे और EO5 पे, जिस पे भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे मैं आपको वीडियो दे सकूं। आपका एक लाइक, शेयर और कमेंट हमें मोटिवेट करता है एक अच्छा वीडियो बनाने के लिए। तो आप अगर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते हो तो आपके लिए इन फ्यूचर बहुत से नॉलेज वीडियो आने वाले हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो ये बहुत अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी चीज़ का एक्टिवेशन, डोंगल, बॉक्स कुछ भी चाहिए आपको, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो। बिल्कुल ट्रस्टेड सर्विस है, आप हमारे यहाँ आकर भी ले सकते हो, कोरियर से भी ले सकते हो। जिन्होंने हमसे प्रोडक्ट खरीदा है उन्हें पता है, वो आप कमेंट कर दीजिए। जिन्होंने हम सबसे काम कराया है वो कमेंट करें और हमारा सर्विस के बारे में लोगों तक जरूर पहुंचाएं। आपका कमेंट लोगों को बताएगा कि हमारा सर्विस कैसा है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।